हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9th एग्जाम्पलर सीरीज में क्लास 9th एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक जो है मैथ्स की, उसके सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइजेस। ठीक है, एंड अब तक हम 12 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं एंड अत्यंत खुशी से मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आज हम 13th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब खाली 2 चैप्टर और हैं, कुल मिला के 8 एक्सरसाइजेस एंड हमारा एग्जाम्पलर हो जाएगा समाप्त। मतलब क्लास 9 की काफी अच्छी हो जाएगी आपकी तैयारी। उसके बाद तो खाली एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस चैप्टर के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे प्रथम एक्सरसाइज पे, जहां पे आप करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व। परंतु किंतु एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, जैसा कि हमारा अब तक की परंपरा प्रतिष्ठा रही है कि हम शुरू करेंगे पहले कॉन्सेप्ट रिव्यू से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लेंगे तो फटाफट हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व एंड उसके बाद हो जाएगी हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की लड़ी लग जाएगी कि हम सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेंगे एंड मूव करेंगे अगले एक्सरसाइज पे अगले वीडियो में। तो चलिए अपनी कलम कागज को कर लीजिए तैयार ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। मेरा भी पेन हो गया है रेडी, इरेजर भी है रेडी। तो चैप्टर क्रमांक 13 आपको हमारा प्रणाम है। पहला सवाल करने से पहले कॉन्सेप्ट रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड के एग्जांपल्स आप अपने आसपास देख सकते हैं। इस समय जिस डिवाइस में आप यह वीडियो देख रहे हैं वो भी शायद क्यूबॉइड शेप का हो, आपका मोबाइल या फिर आपके आसपास जो बुक रखी है वो भी क्यूबॉइड शेप की है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब क्यूबॉइड के डायमेंशंस तो होते 3, कौन कौन से? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब इन तीनों के बेसिस पे उसका आप कौन कौन सा वो क्या कहते हैं तो सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम तो एक ही होता है जिसका नाम होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। बहुत ही सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया। अब सवाल यह आता है कि सर वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फर्क क्या होता है, और यह फर्क समझना जरूरी है क्योंकि हम सवालों में सॉल्व करते समय गलत चीज निकाल लेते हैं यदि हमें फर्क क्लियर नहीं होगा तो एग्जांपल से समझिए कि जब आप किसी क्यूबॉइड को या किसी शेप को बाहर से कवर कर रहे हैं, जब आप उसकी बाहरी सतह पर ही काम कर रहे हैं तब आप निकालते हैं सरफेस एरिया। जब आप उस पर्टिकुलर फिगर के उस पर्टिकुलर शेप के अंदर का एरिया अंदर का वॉल्यूम निकालते हैं, अंदर की कैपेसिटी निकालते हैं, तब आप निकालते हैं वॉल्यूम। तो जब भी बात होगी कैपेसिटी की या फिर उसके स्ट्रेंथ की कि उसके अंदर कितना सामान आप रख सकते हैं, कितनी जगह है, उस मामले में आप निकालते हैं वॉल्यूम। और जब आप किसी भी फिगर के बाहरी सतह के साथ खेलते हैं, मतलब बाहरी सतह पे पेंट कर रहे हैं, कुछ चिपका रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तब आप क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया। तो हर सवाल में यह पूछें कि यहां खेल बाहरी सतह के साथ है या अंदर की चीजों के बारे में बात हो रही है। अब टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL। बिल्कुल ठीक। इसके बाद आता है लैटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में क्या फर्क है? तो प्रभु टोटल सरफेस एरिया में आपकी छत और आपकी जमीन दोनों काउंट होती है। टोटल मतलब सब कुछ जोड़ा जाएगा। तो यदि आप क्यूबॉइड को एक देख रहे हैं तो उसमें 1 2 4 तो हो गई साइड्स, एक छत और एक जमीन तो हो गई 6। तो इसलिए यहाँ पे 6 आते हैं, 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 6 की 6 कवर हो गई। ठीक है, लैटरल में खाली आपके 4 दीवारें जो होती हैं, 4 वॉल्स को काउंट किया जाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है 2H इंटू L प्लस B। इसके अलावा कई बार आपको छत या जमीन में से कोई एक चुनना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आपके घर में पेंट करवा रहे हैं, ठीक है, और आपकी छत पे व्हाइट पेंट किया हुआ है, तब आप खाली 4 दीवारों पे पेंट करवाएंगे, तो तब आप जो सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब कितनी जगह पेंट होनी है, तो वो निकालेंगे आप लैटरल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, जब आप मान लीजिए छत पर भी पेंट करवा रहे हैं तो आप निकालेंगे लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द रूफ। यदि आप मान लीजिए आप बाथरूम में या टाइल्स लगवा रहे हैं तब आप छत पे टाइल्स नहीं लगवाएंगे, आप कहां लगवाएंगे? दीवार पे और जमीन पे। तो चारों वॉल्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ द फ्लोर।
तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जहां पे आप रियल लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो हम अक्सर प्रैक्टिस नहीं करते वो है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यदि आप एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है, कुछ मान लीजिए इस प्रकार से, उसकी डायगोनल का मतलब होता है, ये डायगोनल नहीं है, ये तो इसके साइड की डायगोनल है। क्यूबॉइड की डायगोनल मतलब इस कोने से नीचे वाले कोने तक आना या फिर इस कोने से उस कोने तक जाना, ठीक है। तो इन दैट केस फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, साइड में कहीं लिख लें आपके नोटबुक में। चलिए अगला जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर में किचन में जो यूज होता है उसको भी आप गैस सिलेंडर बोलते हैं। इसके अलावा पानी की बोतल हो गई या फिर और एग्जांपल्स आप मुझे बता सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। चलिए, तो सिलेंडर का रेडियस है आर और हाइट है एच, इन दो चीजों से खेलता है सिलेंडर। क्यूबॉइड किससे खेलता है, एल बी और एच से। सिलेंडर किससे खेलता है, रेडियस और हाइट से। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 पाई आर एच। अब सरफेस एरिया भी इसमें दो होते हैं, कौन सा, एक कर्व्ड और दूसरा टोटल। सर पहले आपने लैटरल पढ़ाया, अब आप कर्व पढ़ा रहे हैं। लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट एक ही है, खाली नाम अलग है, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया का भी मतलब होता है जब आप छत और जमीन को, मतलब टॉप और बॉटम को नहीं गिनते हैं। कर्व सरफेस एरिया का भी मतलब होता है जब आप छत और जमीन को नहीं गिनते हैं। तो सर अलग अलग नाम क्यों, क्योंकि भाई साहब क्यूबॉइड में जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, लैटरल होती है, इसको हम लैटरल बोलते हैं। जो आपका सिलेंडर है उसमें जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, मतलब मुड़ी हुई होती है, इसलिए आप उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या ये समझ में आया, यस सर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एच। यदि आप उसके कर्व सरफेस के साथ साथ छत या बॉटम में से कोई एक लेना चाहते हैं, मतलब टॉप या बॉटम में से, तो कितना ऐड कर देंगे, तब आप ऐड कर देंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, खाली इतना ऐड कर देंगे, क्योंकि छत या बॉटम का जब आप एरिया लेंगे तो वो सिलेंडर हो जाएगा और उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इज कोन। ये आपने देखा होगा बहुत बार, आइसक्रीम या फिर बर्थडे पार्टी में जो आप कैप पहनते हैं वो भी इसी शेप की होती है। इसके अलावा उदाहरण कृपया आप मुझे बताएं, पॉपकॉर्न का जो वो मग होता है या फिर जो बीकर होता है उसको भी आप कोन शेप में देख सकते हैं। इसमें कौन कौन सा डायमेंशन, 3 हाइट होता है, रेडियस होता है और स्लैंट हाइट होती है, जिसको आप एल बोलते हैं, आई नहीं है एल है वो, ठीक है, लेकिन स्मॉल लेटर्स में इसलिए ऐसा दिख रहा है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 हिस्सा, ये ध्यान रखिएगा। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। सर लेकिन इसमें एल की वैल्यू सवाल में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो निकालने की विधि भी दी है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। और कोन का स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर का अंडर रूट, बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसी के साथ हम कोन को भी निपटा चुके हैं और आगे बढ़ेंगे हम अगले फिगर की तरफ, विच इज स्पीयर। स्पीयर आपने देखा होगा, आपकी जो गेंद होती है जिससे आप क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं वो स्पीयर शेप की होती है। इसके अलावा कई लोग मानते हैं कि जो धरती है वो भी स्पीयर शेप की है, जो कि एक्चुअली नहीं है, कुछ अलग सा शेप है उसका। तो इस बारे में और चर्चा आप बता सकते हैं मुझे, और कौन से शेप है जो कि स्पीयर होते हैं। ऑरेंज जो आप फ्रूट खाते हैं वो भी स्पीयर शेप का होता है, और तो आप खुद ढूंढो, आपको सब कुछ मैं ही बताऊं क्या। चलिए, तो स्पीयर का एक ही चीज होता है, वो होता है रेडियस। तो स्पीयर इस मामले में अच्छा है कि कैलकुलेशन के मामले में ना हाइट निकालनी है ना स्लैंट हाइट, खाली रेडियस है। प्यारा सा बच्चा है, लेकिन यह बदला भी लेता है। कैसे, इसके कैलकुलेशन में भाई साहब वॉल्यूम निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो मतलब रेडियस का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना गलती ना हो जाए। और साथ में सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो आसान है। हेमिस्फीयर मतलब जब आप स्फीयर को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, आधा आधा कर देंगे तब। तो स्फीयर यदि ऐसा दिखेगा तो हेमिस्फीयर कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। आपके घर में सूप का बाउल हो गया
या फिर आप किसी फुटबॉल को काट दें बीच में से, ऐसा मत करना, खराब हो जाएगी। तो इस तरह के शेप्स को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा, अब क्योंकि ये स्फीयर का आधा है तो वहां पे भी आधा हो जाता है, तो 4 का आधा हो जाएगा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल ठीक, यस सर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया यहां पे, एंड टोटल सरफेस एरिया कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। सर स्पीयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है क्या, नहीं, स्पीयर में ऐसे बाइफरफिकेशन नहीं होता है कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों होना चाहिए, उसमें एक ही होता है, दैट इज सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्क्रीन को हम कर रहे हैं क्लियर एंड अग्रसर है अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा पहला प्रश्न है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो कह रहा है कि इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी सेम डबल्ड हाफ्ड 4 टाइम्स। क्या बोल रहा है आपको वो पूछना चाह रहा है कि यदि एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम है, मान लीजिए कितना होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, यस सर। अब वो बोल रहा है कि रेडियस को मैं कर दूं हाफ और हाइट को कर दूं डबल, तो आपका ए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम 2 वुड बी पाई एज इट इज, रेडियस को कर दिया उसने हाफ और हाइट को कर दिया डबल। क्या किया उसने, रेडियस को कर दिया हाफ, हाइट को कर दिया डबल, तो इन दैट केस V2 कितना हो जाएगा, पाई का पाई एज इट इज आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h, ये 2 और ये 4 कैंसल, 2 बचेगा, यस सर। तो V2 हो जाएगा हमारा, यदि मैं 2 को बाहर ले आऊं तो हाफ पाई आर स्क्वायर h। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, तो V2 इज हाफ V1, मतलब नया वॉल्यूम, द वॉल्यूम विल बी क्या, नया वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा, मतलब हाफ पे करेंगे हम मार्क, ऑप्शन सी पे बनाएंगे गोला और करेंगे अग्रसर अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे लिए एक्सरसाइज 13.1 का, विच सेज दैट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r। कितना बोला, रेडियस है 2r, तो रेडियस r इक्वल्स टू 2r, ठीक है, मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, एंड देन द वॉल्यूम विल बी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब सामान्य केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, सर सामान्य केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मतलब V1 मान लीजिए कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। अब आपने रेडियस को 2r कर दिया, तो मतलब V2 कितना हो जाएगा, तो 4/3 रहेगा एज इट इज, पाई रहेगा एज इट इज, r की जगह आ जाएगा 2r का क्यूब, क्योंकि आपने रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है। सॉल्व कीजिए, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 8r क्यूब। अब इस 8 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3 पाई आर क्यूब आना चाहिए आपका आंसर। क्या ये समझ में आया, यस सर। तो यदि आप रेडियस को कर देंगे डबल, तो आपका फॉर्मूला चेंज किस तरीके से हो जाएगा, वो बन जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आया, यस सर। तो इसी के साथ स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब आपको दिया है सेकंड प्रश्न में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96। आपको क्यूब का सरफेस एरिया दे दिया है, वॉल्यूम आपको बताना है। अब सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और ये है किसके बराबर, 96 के बराबर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सर 96 को 6 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, मतलब कितना, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। ये आ गया a। आपको वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम होता है a क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए और ऐसा कुछ आंसर आ रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ ये सवाल होता है समाप्त और हमारी स्क्रीन होगी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।
अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, कोन की हाइट दी है आपको, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 2.1, ठीक है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ स्फीयर, मतलब एक कोन जिसके अंदर पूरा स्टफिंग भरी हुई है, मान लो आयरन का है, पूरा बंद है, उसको आपने मेल्ट करके बना दिया स्फीयर के फॉर्म में, तो आपको बताना है स्फीयर का रेडियस कितना होगा। हो क्या यार रहा है यहाँ पे हो रही यार ये रहा है सर जी कि कोन को आप बदल रहे हैं स्फीयर में, मतलब कोन के अंदर का जितना कंटेंट है, कोन के अंदर की जितनी कैपेसिटी है, उसको आपने स्फीयर में बदल दिया। जो वर्ड मैंने यहां पे यूज किया वो था कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर की चीजों को। तो बेसिकली यहां पे कंपैरिजन किसका होगा, दोनों के वॉल्यूम का। मतलब मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या इसमें कोई शंका? नहीं सर। यदि इसमें कोई शंका नहीं तो फिर आसानी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। यस सर। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सर आर स्क्वायर से आर क्यूब का कुछ कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम है कोन का वो अलग होगा और ये वॉल्यूम है स्फीयर का वो अलग होगा। तो कृपया करके आप या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल आर का क्यूब। क्या बोला हमने? कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि ये दोनों रेडियस अलग अलग हैं, एक नहीं है, ऐसा कहीं भी सवाल में दिया नहीं गया है। उल्टा सवाल में वो पूछ ही रहा है कि इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, तो आप उसको काट नहीं सकते। कृपया इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन में जो रेडियस यूज हुआ है, स्फीयर के लिए वो रेडियस अलग होगा, सेम नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वैल्यूज दी हैं, बस पुट करना है। तो वैल्यूज क्या है भाई साहब? आर स्क्वायर मतलब कितना? तो बेस का रेडियस है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू हाइट कितनी है? 8.4 इज इक्वल टू 4r क्यूब का। यहां पे कोई समस्या नहीं सर। अब आप इस 4 को यदि यहां पे कैंसिल कर देंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब इस तरफ हो गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 एंड इस तरफ हो गया आर क्यूब। ये क्या है सर? 2.1 का क्यूब है। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं बोल सकता हूं आर की वैल्यू 2.1 आएगी? यस सर, आर वुड बी इक्वल टू 2.1, मतलब ऑप्शन बी पे करेंगे हम टिक और बढ़ जाएंगे आगे। एक और चीज सर, इसमें तो सेम आया, ऐसा इसमें आया, हर बार नहीं होगा। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ये रेडियस और ये रेडियस सेम है, ऐसा मानना गलती होगी। आप कृपया पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद चेक करें और कैंसिल करें। इस तरह डायरेक्टली कैंसिल करने से शायद हमारा आंसर रॉन्ग हो जाए, ठीक है। इस केस में सेम आएगा, डजंट मीन हर केस में सेम ही आएगा। चलिए, स्क्रीन होगी क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 4 है हमारा। इन अ सिलेंडर रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये होता है ओरिजिनल। तो हम इसको हम लिख रहे हैं C1। क्या लिख रहा हूं मैं? इसको मैं लिख रहा हूं C1, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस। सेकेंड केस C2 हो जाएगा आपका। क्या बोल रहे हैं उसमें कि रेडियस कर दो डबल, हाइट कर दो आधी, ठीक है। तो रेडियस कर दिया हमने डबल, मतलब 2r, और हाइट को कर दिया आधा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर, ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो आपको C2 मिलेगा 2 पाई आर एच, जो कि C1 के बराबर ही है। मतलब यदि आप कोन का रेडियस कर देंगे डबल और हाइट को कर देंगे आधा, इन दैट केस आपका कर्व सरफेस एरिया चेंज नहीं होता, सेम ही आ रहा है, 2 पाई आर एच ही है एंड रिजल्ट। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया इस केस में तो नहीं होगा ऐसा। तो स्क्रीन को करेंगे हम क्लियर
और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब की बार सवाल क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। अब की बार उसने क्या बोल दिया, तो पहले हमें एक कोन का टीएसए पता होना चाहिए। तो कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr l+r, ऐसा होता है ना, कितना, नहीं पाई आर एल होगा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा आगे, कैंसिल, आगे 2 नहीं होता, पाई आर एल प्लस पाई आर, इतना होता है ना, पाई आर एल प्लस आर, ये होता है टीएसए का फॉर्मूला। यस सर। अब इसमें क्या बोल रहा है, आपने रेडियस को कर दिया r/2, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा T1। अब जरा T2 की बात कर लेते, मतलब नए टोटल सरफेस एरिया की, जिसमें रेडियस को कर दिया है हाफ, तो पाई इंटू यहां पे हो जाएगा, बाहर आएगा r/2 और अंदर आ जाएगा l की जगह पे 2l प्लस r की जगह पे कितना, r/2। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। अब आप जरा फॉर्मूले में चेक कर लीजिए कौन सा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, कुछ कॉमन वॉमन लेके हमारा काम हो सकता है क्या सर। यदि हम इसमें से, अब देखो इधर पे ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूं यहां पे 2 कॉमन, ठीक है। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है, यदि आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा l प्लस r/4। सर ये कैसे हुआ, अब ये समझाने के लिए मुझे आपके साथ थोड़ी सी रफ वर्क में मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो r/2 है ना, ठीक है, मैं इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे मिलेगा 2r/4। क्या ये समझ में आया। अब इस 2r/4 को यदि मैं यहां पे रख रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2l प्लस 2r/4। और अब यदि इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा l प्लस r/4। तो जब मैंने यहां से 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा l प्लस r/4। क्या ये समझ में आया। एक बार फिर से, r/2 था, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो r/2 बन गया 2r/4। और अब जब मैं 2 कॉमन ले रहा हूं दोनों साइड से, मतलब 2l से और 2r से, तो 2 तो आ गया बाहर, अंदर कितना बच गया, l प्लस r/4। यदि ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से आपके ऑप्शंस मार्क कर पाएंगे। अब ये अंदर का 2 और ये 2 कैंसिल, तो बाहर क्या बचा, पाई आर l प्लस r/4 विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हमारे गिवन हमारे रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो हमने मेहनत की 2 कॉमन लेने की और वहां पे r/4 लाने की, वो खाली ऑप्शन से मैच करने के लिए थी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देखिए, शायद समझ में आ जाए। बहुत आसान से, खाली थोड़ा सा मैथ्स का हमने उपयोग किया है, जहां पे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, बस उतना ही था। चलिए स्क्रीन कर रहे हैं हम क्लियर और मूव करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 हमसे क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो ऑफ 2:3। आपको दोनों के रेडियस का रेशियो दिया है, तो अगर 2 सिलेंडर है C1 C2 मान लीजिए, ठीक है, तो R1 और R2 का रेशियो कितना दिया, 2:3, ठीक है, एंड उनके हाइट का रेशियो दिया है कितना, 5:3। तो H1 H2 का रेशियो कितना है, 5:3। आपको उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है। अगर इसका रेडियस में बोल रहा हूं 2a, तो ये कितना हो जाएगा, 3a। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर रेडियस है 4 और 6, मान लो कितना है रेडियस, 4 और 6, तो रेशियो कितना आएगा, सर 2 2 4, 2 3 6, 2:3। बहुत बढ़िया। अगर रेडियस है 10 और 15, तब भी रेशियो कितना आएगा, सर 2 2 5 2 10, 5 3 15, 2:3। मतलब इस केस में भी रेशियो 2:3, इस केस में भी रेशियो 2:3। आपको कैसे पता कि दोनों में से कौन सा केस लिया है, और वही पता लगाने के लिए हम ये वेरिएबल का उपयोग करते हैं जो हमें बताता है
कि कौन से पॉसिबल ऑप्शंस में से हमारा वाला ऑप्शन सेट होगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। अगर ये समझ में आएगा तो फिर आपको हर बार रेशियो के साथ वेरिएबल यूज करने का नियम समझ में आएगा। चलिए आगे, अब हम आते हैं हाइट की तरफ। हाइट के लिए हम लिख रहे हैं 5b एंड 3b। सर ऊपर a लिखा तो नीचे b क्यों? बुखार में जो दवाई खाते हो तो क्या पैर के दर्द में वही दवाई खाओगे? नहीं ना। तो ये है इसकी दवाई रेडियस के लिए, ये है हाइट के लिए। अलग अलग हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता, तो मैं कैसे यहां पे ए लिख दूं? ए वेरिएबल रेडियस के लिए, बी वेरिएबल हाइट के लिए। अब आपसे क्या बोल रहा है वो? उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो। तो C1 के लिए वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल ठीक। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर लिख दूं, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और हाइट की जगह में लिख रहा हूं 5b। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब करते हैं वॉल्यूम 2, मतलब सेकंड वाले के वॉल्यूम की बात। इस केस में पाई 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, एंड हाइट हो जाएगी 3b। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब इनका रेशियो चाहिए, मतलब क्या करना है? डिवाइड करना है। तो v1 अपॉन v2 क्या क्या आएगा? सर पाई से पाई कैंसिल, बिल्कुल। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल ठीक। b से b कैंसिल, बहुत बढ़िया। सर 5 4 जा 20, बिल्कुल ठीक। एंड 9 3 जा 27, 20/27 का रेशियो आना चाहिए। क्या हमारे पास वो ऑप्शन है 20/27? यस सर, 20:27 का ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन बी पे मारेंगे हम गोला और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होंगे। क्या ये सवाल समझ में आया? बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है सवाल में, सिंपल तरीके से सॉल्व करो, वॉल्यूम निकालो, रेशियो निकालो, आंसर आपको मिल जाना चाहिए। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड अगले प्रश्न की तरफ करेंगे मूव। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256। लैटरल का मतलब क्या होता है? जिसमें छत और जमीन को काउंट नहीं करते हैं, उसका सरफेस एरिया 256। अब अगर क्यूब में आप छत और जमीन को काउंट नहीं करेंगे तो इसका रंग बदल देंगे, क्योंकि वो जरूरी है, आपको दिखना चाहिए। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा 256 के बराबर। क्या इतना समझ में आया पहले स्टेटमेंट से? यस सर। अब सेकंड में क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए पहले साइड निकालनी पड़ेगी। तो a स्क्वायर आएगा 256 डिवाइड बाय 4, मतलब कितने जा? 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 16। तो a का वैल्यू कितना आया? 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्यूब की साइड मिल जाएगी तो वॉल्यूम निकालना तो बच्चों का खेल है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम होगा 8 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का क्यूब। तो 8 क्यूब 8 8 जा 64, 64 इंटू 8। आप में से मैक्सिमम को याद नहीं होगा, झूठ मत बोलना। 64 इंटू 8 करके देख लो तुम्हारे लिए। 8 4 32, 2 या 3 ऊपर, 6 8 48, 512 आना चाहिए हमारा आंसर। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? हाँ जी, ऑप्शन ए। तो 512 को हमने कर दिया है मार्क एज आर ऑप्शन, और हम बढ़ेंगे अग्रसर अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 8 है हमारा द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 इंटू 50 इंटू 20। प्लैंक का मतलब होता है ऐसे लकड़ी का एक पीस मान लीजिए आप, ठीक है, कुछ इस शेप का ऐसा कुछ मान लीजिए, ये हमारा प्लैंक है, ठीक है, कुछ थिकनेस होगी उसकी और बाकी डायमेंशन है। 4 मीटर है लंबाई और थिकनेस और वो सब है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर एंड 4 मीटर डीप। सवाल कहना चाह रहा है कि एक आपने गड्ढा खोदा है, मान लीजिए क्यूबॉइड शेप का, ठीक है, इसके अंदर आपको ये लकड़ी के प्लैंक्स भरने हैं। जब आपको चीजें फिल करनी है तो यहां आपका सवाल किसके बारे में है? क्या आप उस पर्टिकुलर पिट के, उस पर्टिकुलर गड्ढे के सतह पे काम कर रहे हैं? नहीं, हम उसके अंदर चीजें भर रहे हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी को चेक कर रहे हैं। और जब भी कैपेसिटी को चेक करेंगे तो क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम। तो यहां पे हमें पता करना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली सवाल क्या कह रहा है? सवाल सिंपल भाषा में अगर आप कहें तो वॉल्यूम ऑफ पिट, अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ पिट, मतलब इसको करना है फिल, आपको किससे फिल करना है? तो वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से, ठीक है। मतलब अब भैया प्लैंक का जितना वॉल्यूम होगा, जितनी प्लैंक की कैपेसिटी होगी उतना पूरा रीजन तो वो ले लेगा।
तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। लेकिन आपको पता लगाना है कितने प्लैंक, तो n हो जाएगा नंबर ऑफ प्लैंक, क्योंकि प्लैंक का वॉल्यूम कम है, वो जगह कम लेगा और पिट में जगह ज्यादा है। तो आपको पता लगाना है कितने प्लैंक का आपको चाहिए इस पिट को भरने के लिए। एक समस्या जो यहां पे है कि ये जो प्लैंक के डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है और पिट के डायमेंशंस मीटर में है, तो सबको सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि इन सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करके ही सॉल्व करें। अब वॉल्यूम ऑफ पिट शेप है क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 16, 12 और 4, L इंटू बी इंटू एच। एन हो गया नंबर ऑफ प्लैंक्स, मतलब कितने प्लैंक चाहिए। उसके बाद प्लैंक के डायमेंशन क्या है, तो 4 इंटू 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा सर 0.5, बहुत बढ़िया। 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा मीटर में 0.2, क्योंकि 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, डिवाइड करो 100 से आपको मीटर में डायमेंशन मिल जाएंगे। अब करना है सॉल्व, तो 4 से 4 कैंसिल, 0.5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा सर 0.5 इंटू 0.2 करेंगे तो 5 2 आएगा 10, 0.1 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देख लेते हैं, 16 इंटू 12 करने पे आएगा 6 2 12 एंड कितना 16 इंटू 12 कर लो यहां पे 6 2 1 2, एक ऊपर 32 और ये 16, तो 2 6 और 3 192 आना चाहिए, तो 192 आएगा यहां पे। इसको हम कर देंगे इरेज और इधर पे आएगा n इंटू 0.1, ये एक बार आप चेक कर लेना। 5 2 होता है 10, 2 डेसिमल से आप आगे बढ़ाओगे 0.1 आना चाहिए। अब तो n की वैल्यू कितनी सर 192 डिवाइड बाय 0.1। अब 0.1 से डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, डेसिमल हटना चाहिए। अब अगर आपको नीचे से डेसिमल हटाना है तो नीचे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी डेसिमल हटेगा। परंतु जब आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फ्रैक्शन है, एक जगह कर दोगे तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो n की वैल्यू आएगी 1920, क्योंकि नीचे जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 को, नीचे आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा एक 0 एक्स्ट्रा, और विच इज द वैल्यू ऑफ n। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1920। क्या ये समझ में आया? आसान था। यस सर, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी, खाली एक ही चीज जो आपको समझनी थी वो ये कि इक्वेशन कैसे बनेगी। यदि आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो ये आपका काम काफी आसान हो जाएगा, न कि 9th में बल्कि 10th में भी, कि वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए स्क्रीन को करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। अब यदि आप किसी क्यूबॉइड शेप्ड रूप में आप लॉन्गेस्ट पोल डालना, सबसे लंबा जो पोल जाएगा वो जाएगा क्यूबॉइड की डायगोनल, मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल होती है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन है डायगोनल का लेंथ निकालने का, बस खाली आपको थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है। तो एल स्क्वायर मतलब कितना 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो d का वैल्यू आएगा 10 स्क्वायर है 100, 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 एंड 5 स्क्वायर इज 25, तो d का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 225। व्हाट इज 225? किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। तो डायगोनल की लेंथ 15, मतलब लॉन्गेस्ट पोल आएगा 15 मीटर का। क्या ये समझ में आ गया? यस सर, इजी था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर स्टूडेंट्स, the radius of a hemispherical balloon increases from 6 cm to 12 cm as the air is being pumped into it। मतलब जब आप किसी गुब्बारे में, किसी बलून में हवा भरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका शेप बढ़ जाता है। तो इसका रेडियस कितना हो गया, 6 से हो गया 12। अब आपको बताना है जब ये बलून जो जिसमें आपने एयर भरी है, हवा भरी है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका सरफेस एरिया और जब हवा नहीं थी तब का सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो ठीक है, दो सरफेस एरिया निकालने, एक के लिए रेडियस है 6, दूसरे के रेडियस है 12। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो हेमिस्फीयर के टीएसए का फॉर्मूला याद है आपको? तो हेमिस्फीयर के सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टीएसए का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं?
ठीक है, हम कौन सा करेंगे, हम टीएस लेंगे बिकॉज हमें टोटल काउंट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो T1 हो जाएगा मतलब पहले वाले के लिए 3 पाई आर स्क्वायर मतलब कितना 6 का स्क्वायर, यस सर। दूसरे वाले के लिए T2 मतलब कितना 3 पाई 12 का स्क्वायर, यस सर। 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल। अब प्रभु स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल मत करना, लेकिन कैलकुलेशन करना उसके बाद देखना, डायरेक्टली मत कर देना कि सर 6 से 12 कैंसिल 2 बचेगा, ऐसा नहीं। देखो ये हो जाएगा 6 इंटू 6, नीचे आएगा 12 इंटू 12। अब आराम से कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 2 जा कितना, तो 1/2 2 जा 4, 1:4 का रेशियो हो जाएगा। तो जब आपने रेडियस कर दिया डबल, सरफेस एरिया हो गया 4 टाइम्स, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया 1:4। सर क्या ये हमेशा होता है, मतलब सपोज अगर रेडियस कर दिया आपने 3 टाइम्स तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6 टाइम्स? ऐसा हर बार नहीं होता है, कृपया ऐसी कोई भी शॉर्ट ट्रिक ना बनाएं। बहुत आसान सा था, 2 मिनट में हो गया, इससे अच्छा सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करें। ठीक, हम लोग इस समय कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज, जहां पे अब तक हम 12 चैप्टर यानी 12 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं और हम इस समय वर्क कर रहे हैं हमारे 13th चैप्टर पे, जिसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म कर चुके हैं। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सेकंड एक्सरसाइज। तो मेरे प्यारे सहपाठियों, इस एक्सरसाइज में हम देखने क्या वाले हैं बेसिकली, तो यहां पे हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद जो आता है हमारा रीजनिंग क्वेश्चंस, मतलब जहां पे आप ट्रू और फॉल्स बताते हैं, लेकिन साथ में उस पर्टिकुलर आंसर मतलब ट्रू या फॉल्स मार्क करने के पीछे की कहानी भी बताते हैं, रीजन भी बताते हैं। एंड क्यों हमने वो रीजन, क्योंकि वो रीजनिंग के ही मार्क्स होते हैं यहाँ पे, वही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रीजनिंग स्किल्स डेवलप होंगी तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आगे वाले एक्सरसाइजेस में, आगे वाले वीडियोस में। तो समय बर्बाद नहीं करते, हम लेकर अपना पेन पेपर तैयार हो जाते हैं। आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ, चेक कर लेते हैं पेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इंक भर लेते हैं। हमारे गणित के बेहद ही सामान्य से कॉन्सेप्ट्स को हम प्रणाम भी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इनको नमस्कार करते हुए कि प्लीज हमारी मदद करें और अच्छे से सॉल्व हो हमारे क्वेश्चंस। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है, एक सैंपल क्वेश्चन के फॉर्म में है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर 13.1। कहां है फिगर, तो फिगर है इस तरफ। क्या कहना चाह रहा है सवाल कि एक सिलेंडर के अंदर स्पीयर एकदम परफेक्टली फिट हो गया है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो बहुत बार टेनिस की जो बॉल आती है वो ऐसे ही डब्बे में पैक होके आती है, या फिर कई बार अगर आप वॉच लेते हैं तो वॉच भी ऐसे ही स्पीयर शेप में होती है, लेकिन वो एक डब्बे में पैक होके आती है एकदम फिक्स, ताकि वो हिले ना और टूटे ना बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दे दी इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल जहां पे एक स्पीयर होता है एक सिलेंडर के अंदर। अब आपसे वो क्या बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मतलब इसका सरफेस एरिया, क्योंकि स्पीयर का तो एक ही सरफेस एरिया होता है, टोटल भी यही है, कर्व्ड भी यही है, तो स्पीयर का तो एक ही होता है, लेकिन सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसके बराबर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं स्पीयर और सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला लिखते हैं गुरुवर, कैंसल, इरेजर, SPHERE, राइट। चलिए, तो स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, सर 4 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ बिल्कुल ठीक, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, एंड अगर उसका वो लेंगे आप कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल लेंगे तो उसका 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे सिर्फ स्पीयर का पूछा इसलिए आपने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के केस में CSA हो जाता है 2 पाई आर एच। अब यदि आप गौर करेंगे तो दोनों में कुछ चीजें तो सेम है कि पाई पाई सेम है, 2 और 4 है, लेकिन R और H आ रहा है सिलेंडर में। क्या मैं बोल सकता हूं कि सिलेंडर की हाइट वुड बी ट्वाइस ऑफ रेडियस? सर कैसे, जरा यहां ध्यान देना। देखो जो स्पीयर है वो सिलेंडर के टॉप और बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब पूरे सिलेंडर को टच कर रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अगर मैं सेंटर पॉइंट पे एक डायमीटर बनाऊं तो क्या उसकी लेंथ या उसका डायमेंशन हाइट के बराबर होगा? यस सर। अब डायमीटर होता क्या है, 2r के बराबर होता है, रेडियस का डबल होता है, तो मैं हाइट की जगह पे क्या 2r लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो मैं क्या लिख रहा हूं,
ये स्टेटमेंट के बारे में अभी पहले मैं सॉल्व कर लूं, उसके बाद आंसर बताऊंगा कि H इज इक्वल टू 2R, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, देयरफॉर CSA ऑफ सिलेंडर वुड चेंज टू क्या हो जाएगा 2 पाई R इंटू एच की जगह पे 2R लिख रहा हूं मैं, कोई समस्या नहीं सर। ये हो गया 2 2 4 पाई R स्क्वायर विच इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या ये समझ में आया? एक बार फिर से, जो हाइट है सिलेंडर की वो स्फीयर के डायमीटर के बराबर होगी, क्योंकि स्फीयर परफेक्टली फिट हो रहा है सिलेंडर के अंदर, इसीलिए डायमीटर हाइट के बराबर, और डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, तो 2R लिख दिया हमने, तो हाइट हो गई 2R के बराबर, हमने उसको किया रिप्लेस और CSA ऑफ सिलेंडर का आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। और आपने रीजनिंग कुछ इस प्रकार दे दी कि सिंस H is equals to 2R, you can also write height equal to diameter of sphere। यदि इतना आप लिख देंगे तो टीचर को समझ आएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। क्या ये समझ में आया? रीजनिंग समझ में आई? यदि हाँ तो दबाइए 1, यदि ना तो दबाइए 2। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहना चाह रहा अगले प्रश्न में? एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स R सेंटीमीटर। एक क्यूब है हमारे पास जिसके एज का मेजरमेंट कितना है? R सेंटीमीटर। वो R वैल्यू 5 हो, 6 हो, 10 हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, आपने क्यूब में से कोन कट किया है। मान लीजिए कोई वुड का क्यूब होगा, उसमें से आप कोन कट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है तो देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/6 पाई R क्यूब। चलिए तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि होने क्या वाला है। तो मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर से आप मैक्सिमम पॉसिबल सबसे बड़ा कोन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कोन कुछ इस प्रकार, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो पता है कैसा दिखाई देगा? मान लीजिए हम सिर्फ इसकी टॉप सरफेस को देखें तो कुछ यूं दिखाई देगा, वो जो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन होगा वो कुछ यूं दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम कोशिश करें बिल्कुल परफेक्ट, कुछ यूं दिखाई देगा वो ऊपर से। मतलब जो इसका रेडियस है, मतलब जो R वैल्यू है हमारे कोन के लिए, रेडियस कितना हो जाएगा? R/2। क्या ये समझ में आया? क्योंकि पूरा है R और रेडियस कितना होगा? R/2, क्योंकि वो पूरा डायमीटर हो जाएगा। और हाइट कितनी होगी? सर क्यूब का डायमेंशन है R, तो हाइट भी हो जाएगी R, ठीक है। तो हम पहले लिख रहे हैं यहां पे डायमेंशंस ऑफ क्यूब ऑफ कोन, क्योंकि अगर डायमेंशन नहीं पता होंगे तो कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम? तो पहले हम क्या निकालेंगे? डायमेंशंस। तो रेडियस वुड बी R/2, ठीक है। हाइट वुड बी R। अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? बिना बुक में पन्ने पलटाए आपको बताना है, चीटिंग ना करें, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 पाई एज इट इज, R की जगह मैं लिख रहा हूं R/2, लेकिन उसका चाहिए स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, और H की जगह पे लिख रहा हूं एक और R। इसको आप करेंगे सॉल्व, तो 1/3 पाई R स्क्वायर बाय 2 2 4 और एक और R। और सिंप्लीफाई करेंगे यदि हम, तो 1/12 पाई R क्यूब आना चाहिए इसका आंसर, परंतु सवाल में आ रहा है 1/6 पाई R क्यूब। तो क्या मैं यहां F और फॉल्स लिखकर इस स्टेटमेंट को गलत बोल सकता हूं? जी हां सर, क्योंकि हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1/12, इसका कितना आ रहा है? 1/6। और ये रहा इसका रीजन कि हमने प्रूव करके बताया कि आंसर कितना आना चाहिए। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए हम अगले प्रश्न की ओर होते हैं अग्रसर। स्क्रीन को करेंगे हम क्लियर, एंड
योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज इज हेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। हम उसको देखते हैं क्या करना है हमें। तो पहला सवाल आपके एक्सरसाइज से कुछ इस प्रकार है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, whose height and diameter are equal to the diameter of the sphere। क्या कहना चाह रहा है वो, बेसिकली हमारे पास एक स्पीयर है और एक सिलेंडर है, इन दोनों के वॉल्यूम को हमें करना है कंपेयर, लेकिन साथ में डायमेंशंस भी देखना है, क्योंकि वही तो हमारा मेन सवाल है कि डायमेंशन पे खेलना है हमें। तो आपको ध्यान क्या देना है, एक तो ये चीज कि डायमीटर आर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्पीयर, मतलब इसका सिलेंडर का हाइट एंड डायमीटर जो स्पीयर है उसके डायमीटर के बराबर। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे हम डील करेंगे। तो हमारे पास एक स्पीयर है और एक सिलेंडर है। स्पीयर का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर, तो अगर इसका डायमीटर है d तो इसका डायमीटर भी होगा d, एज सिंपल एज दैट। पर अगर इसका रेडियस है r, मतलब डायमीटर का आधा, तो इसका रेडियस भी r होगा सेम, क्योंकि जब डायमीटर सेम है तो उनके हाफ भी सेम होंगे। ये हमें किसने बताया है, यूक्लिड बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि दो चीजों का हाफ भी बराबर होता है। अगर दो चीजें बराबर हैं तो यूक्लिड के एग्जाम में, शायद 7th एग्जाम में अगर आपको याद हो तो रेडियस आ गया आर। अब स्पीयर का मैं वॉल्यूम तो निकाल सकता हूं इतनी जानकारी से, लेकिन फॉर सिलेंडर मेरे को थोड़ी और जानकारी चाहिए अबाउट द हाइट। अब वो हाइट का क्या बोल रहा है कि हाइट भी डायमीटर के बराबर है, तो इसका जो हाइट है उसकी वैल्यू है d के बराबर, बट इसके हाइट को मैं 2r लिख सकता हूं। कोई समस्या नहीं सर, क्योंकि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ना, तो मैंने h को भी r के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैं कैलकुलेशंस आसानी से कर पाऊं। अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड, इसमें कुछ हो नहीं सकता। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई को मैंने एज इट इज रखा, r स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, h की जगह मैं लिख रहा हूं 2r। कोई समस्या नहीं सर। इसको जब आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r क्यूब। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 कैसे निकालेंगे हम सर, उसमें 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा ये, 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या सिलेंडर के वॉल्यूम का 2/3 है स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर? यस सर, मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू सर, बिल्कुल ठीक। तो जब यह स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, हमने क्या किया, हमने दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर किया, लेकिन उसके पहले उनके डायमेंशंस की जो भी वो थी टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको फॉलो करने के बाद। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर यहां पे, एंड हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, विच इज, हाँ, तो स्टेटमेंट हमारा द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज हाफ्ड, ठीक है, एंड द हाइट इज डबल्ड, द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। अब वो क्या बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन का रेडियस आपने हाफ कर दिया, तो पहला केस में v1 कितना आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब v2 कितना आएगा, नया वाला केस में v2 हो जाएगा 1/3, तो एज इट इज रहेगा, पाई भी एज इट इज रहेगा, रेडियस अब हो गया हाफ, तो r का हो जाएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर, साथ में हाइट को उन्होंने कर दिया डबल, तो हाइट को लिख देंगे हम 2h। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h आपने कैंसिल किया, यहां पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो हाफ मैंने अलग से लिख दिया, हाफ इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये v1 का फॉर्मूला है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, तो हाफ इंटू v1, ये रहा v1, तो हाफ इंटू v1 होगा। तो मतलब क्या वो अनचेंज है? नहीं, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज वो अनचेंज नहीं है, वो चेंज हो रहा है, हाफ हो गया है। तो हम यहाँ पे एक रीजन दे रहे हैं कि हाफ हो जाएगा, लेकिन आपने अनचेंज कहा, इसलिए स्टेटमेंट वुड बी फॉल्स। चलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाता है हमारा सॉल्व। यहाँ पे हम मूव करते हैं थर्ड वाले पे। इन अ राइट सर्कुलर कोन
हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट डू नॉट ऑलवेज बी अ साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब यदि ये राइट ट्राइंगल के साइड्स नहीं है तो इसका नाम राइट सर्कुलर कोन किस बेसिस पे रखा है? भाई राइट वर्ड जो यूज होता है ज्योमेट्री में किसके लिए होता है? राइट एंगल के लिए, राइट ट्राइंगल के लिए और राइट सर्कुलर कोन के लिए। और इन सब में क्या चीज होती है? एक एंगल 90 होता है। तो यदि ये राइट एंगल के साइड्स नहीं होंगे तो वो राइट सर्कुलर कोन बनेगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि फॉल्स, इट हैज टू बी ऑलवेज राइट ट्राइंगल, तभी तो वो राइट सर्कुलर कोन कहलाता है, वरना उसको हम राइट सर्कुलर कोन क्यों कहेंगे? तो राइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अरे तो भाई क्या 90 डिग्री, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो क्या 90 डिग्री है भाई साहब? तो रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक राइट ट्राइंगल बनाता है। क्या ये समझ में आया? इसकी रीजनिंग क्या लिखोगे? इट हैज टू बी ऑलवेज राइट ट्राइंगल। वो नॉट शब्द को काट के आप स्टेटमेंट को दोबारा लिख देंगे, एज सिंपल एज दैट। चलिए ये तीनों स्टेटमेंट होते हैं हमारे सॉल्व। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है हमसे, फोर्थ स्टेटमेंट है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, ठीक है, आपने रेडियस को डबल कर दिया, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज नॉट चेंज, द हाइट मस्ट बी हाफ्ड। अब वो आपसे कहना चाह रहा है कि आपने रेडियस को डबल कर दिया, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसका कर्व सरफेस एरिया चेंज ना हो, नॉट चेंज, द हाइट मस्ट बी हाफ, तो आपको हाइट को हाफ करना पड़ेगा। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिए, आपने अगर नॉर्मली निकाले हम सीए से तो होगा वो 2 पाई RH, ठीक है। अब आपने बोला कि जो C2 है उसमें रेडियस आपका हाफ हो गया, नहीं रेडियस आपका डबल हो गया, सॉरी क्या बोल रहा, आप रेडियस आपका डबल हो गया तो 2R हो गया। अब आप यदि चाह रहे हैं कि आपका कर्व सरफेस एरिया चेंज ना हो तो हाइट हाफ करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप हाइट हाफ कर देंगे तो ये जो 2 है जो कि एक्स्ट्रा आया है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो C2 रहेगा वो C1 के बराबर ही रहेगा। तो रेडियस को डबल करने का इंपैक्ट कौन कम कर देगा? हाइट कम कर देगी। हाइट को हाफ करना जो इवेंट है हाइट को हाफ करने का, वो उसको नलिफाई कर देगा बेसिकली, कि रेडियस अगर डबल भी हो गया तो हाइट को हाफ करके हमने नलिफाई कर दिया और हमारा आंसर वही आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेडियस को डबल कर देंगे एंड हाइट को हाफ कर देंगे तो क्या होगा। एक केस आप और बना सकते हैं कि जिसमें हाइट को हाफ आप नहीं कर रहे हैं, तो C1, C2, C3 तीन केस बनाएंगे। तो C3 में क्या होगा? C3 में होगा ये कि सिर्फ रेडियस डबल हो जाएगा तो, और हाइट हमारी वैसी की वैसी रहेगी। इन दैट केस इट वुड बी ट्वाइस ऑफ 2 पाई RH, मतलब ट्वाइस ऑफ C1। तो इन दिस केस आपका जो सरफेस एरिया है वो डबल हो गया, पर हमें क्या करना है? चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज रहना चाहिए, इसलिए हाइट को हमने हाफ किया, जो कि हमने करके भी दिखाया है। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे हम। फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिट इनसाइड द क्यूब हुज एज इज 2R इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस R। एक ही स्टेटमेंट में उसने तीन चीजों पे बात की है। कौन सा? कोन, क्यूब एंड हेमिस्फीयर। एक ही स्टेटमेंट में जब तीनों की बात हो रही है तो यहां पे हमें ध्यान किस पे देना है कि कोन में के बारे में क्या बोल रहा है, क्यूब के बारे में क्या बोल रहा है एंड हेमिस्फीयर के बारे में क्या बोल रहा है। सबसे पहले कोन की एज कितनी है? 2R। तो सॉरी, क्यूब की एज कितना है? क्यूब का एज है 2R। अब उसके अंदर से आप क्या निकाल रहे हो? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। उसके अंदर से लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिट, मतलब उसके अंदर डाल रहे हो या निकाल रहे हो, बात बराबर ही है। तो बात यहां किसकी हो रही है? कैपेसिटी की हो रही है। तो हमें इस कोन के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जब आपको लार्जेस्ट पॉसिबल कोन फिट करना है तो वो किस तरह से होगा? सर, कोन का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो बिल्कुल इसकी चारों एजेस को टच करेगा, मतलब इसका एज उसका डायमीटर हो जाएगा। किसका एज? क्यूब का एज कोन का डायमीटर हो जाएगा। तो मतलब कोन का रेडियस कितना? तो कोन का रेडियस होगा R और हाइट होगी 2R। क्या बोला मैंने? रेडियस होगा R
और हाइट होगी क्यूब के एज के बराबर, तो मतलब जितना डीप जा सकता है पूरे कोने तक वहां तक जाएगा, तो जितना एज है क्यूब का उतना ही होगी कोन की हाइट, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये हो गया कोन की बात। अब आ जाते हैं किसके बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, हेमिस्फीयर का रेडियस है आर, उन्होंने पहले ही दे दिया है कि हेमिस्फीयर का रेडियस है आर। अब बात किसकी हो रही है यहां पे, बात हो रही है वॉल्यूम की। तो चलिए वॉल्यूम निकाल देते हैं हम, किस किस का, तीनों का निकाल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो v क्यूब लिख रहा हूं, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 2r, मतलब 2r का क्यूब विच इज 8r क्यूब। सिंपल। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, h का स्क्वायर नहीं होगा, खाली h रहेगा। r स्क्वायर h मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, r स्क्वायर इंटू r वुड बी r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या, जो स्पीयर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यह है हेमिस्फीयर, उसका आधा, तो 4/3 पाई r क्यूब का आधा हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई r क्यूब हो जाना चाहिए। क्या दोनों का वॉल्यूम बराबर है, फॉल्स, दोनों का वॉल्यूम बराबर नहीं है। रादर हेमिस्फीयर की जगह का स्पीयर होता तो बराबर हो जाता, पर फिलहाल के लिए तो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। हमने कैसे प्रूफ किया, हमने ये दिया जस्टिफिकेशन की, देखो ये होंगे हमारे डायमेंशंस, ये होगा वॉल्यूम, और आप क्लियरली देख सकते हो कि कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बराबर नहीं आ रहा है। चलिए स्क्रीन को हम करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। अ सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन आर हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये एक एक्टिविटी भी होती है हमारी टेक्स्ट बुक में। वो क्या बोल रहा है कि आप एक सिलेंडर पकड़ लीजिए और एक कोन पकड़ लीजिए, दोनों के डायमेंशन बराबर हैं, मतलब हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, मतलब दोनों का रेडियस बराबर है एंड दोनों की हाइट बराबर है। तो कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स होगा सिलेंडर का वॉल्यूम। अब यदि आपको याद हो तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब आप कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स कर देंगे तो होगा क्या, तो सर होगा ये कि बाहर का 3 और अंदर का 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। सेम बेस का मतलब यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मतलब दोनों का रेडियस बराबर है। इन सिंपल लैंग्वेज डायरेक्टली अगर मैं कहूं सेम बेस मतलब रेडियस बराबर, तो रेडियस बराबर है, हाइट बराबर है, तो आपका सिलेंडर और कोन में क्या कनेक्शन होता है, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 होता है सिलेंडर के, या आप उल्टा लिख सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम इज 3 टाइम्स कोन का वॉल्यूम। अगर आप चाहें तो घर में किसी दिन छुट्टी के दिन आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है। जब आप एक सिलेंडर और एक कोन लेते हैं जिनका हाइट बराबर है और रेडियस भी बराबर है, तो जब आप कोन को फिल करेंगे 3 टाइम्स तब सिलेंडर पूरा फिल होता है। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट है ट्रू और आपने रीजन यहां पे दे दिया है, आपने एक्सप्लेन कर दिया है फॉर्मूला को, एंड ये वाला हमारा पार्ट होता है खत्म। हम मूव करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड द सेम हाइट। अब की बार, पिछली बार कोन और सिलेंडर थे, अब की बार कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर तीनों है। स्टैंड ऑन सेम बेस मतलब, सेम बेस का मतलब क्या होगा कि सबका रेडियस बराबर है एंड उनका हाइट भी बराबर है। मान लीजिए रेडियस बराबर मतलब तीनों का हाइट, तो हमारे यहां पे कोन, हेमिस्फीयर एंड द थर्ड वन इज कौन सा, हाइट, सॉरी सिलेंडर। सेम बेस मतलब रेडियस बराबर, रेडियस बराबर, रेडियस बराबर, एंड सेम हाइट का मतलब है कि कोन की हाइट भी h, सिलेंडर की हाइट भी h। अब हेमिस्फीयर की हाइट तो होती नहीं, उसका तो सब जो कुछ होता है वो रेडियस ही होता है। अब आपको इनके वॉल्यूम को कंपेयर करना है।
क्या करेंगे सर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एंड सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि यहां पे दो चीजों की हाइट दी है और तीसरे में हाइट है ही नहीं, लेकिन सवाल में गिवन इनकी हाइट बराबर है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके दिखा सकूं तो ये बहुत छोटा डायग्राम हो जाएगा, ये है हमारा कोन और इतनी ही हाइट का हमारा हेमिस्फीयर भी है। तो मैं कह सकता हूं कि कोन की हाइट हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर होगी। तो हाइट और रेडियस हो जाएंगे बराबर, तो यहां पे भी मैं आर लिख सकता हूं, आर आर। तो ये हो गया, ऊपर आ गया रेडियस और नीचे आ गया हाइट, ठीक है। एक बार अच्छे से नीटली लिख देते हैं। तो ऊपर हमने कंपेयर किया रेडियस और नीचे हम कंपेयर कर रहे हैं हाइट। अब हाइट हो गई आर के बराबर, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब में, ये 2/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा पाई आर क्यूब में। सर कैसे, हाइट है आर के बराबर, रिप्लेस करो एच की जगह पे आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर क्यूब। वहां पे h इंटू आर करोगे तो हो जाएगा आर क्यूब। अब आपको रेशियो चाहिए तो तीनों में 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप तीनों में 3 मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 कैंसिल, तो बचेगा 1 पाई आर क्यूब, है कि नहीं। यहां पे जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, और यहां पे जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 पाई आर क्यूब। अब तीनों में पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो रेशियो आएगा 1:2:3। क्या ये समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइट बराबर है मतलब रेडियस के बराबर हो जाएगी हाइट, और वही यूज करके हम तीनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। जस्टिफिकेशन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन कर रहा हूं मैं क्लियर। एंड अगले प्रश्न की ओर अग्रसर है हम। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3, देन द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज 3 सेंटीमीटर। अब डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं सर, क्यूबॉइड का आपने सिखाया था L² प्लस B² प्लस H²। जब आपको क्यूबॉइड का आता है तो क्यूब का तो हंसते खेलते निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। तो वो हो जाएगा √3a²। कैसे, L हो गया a², B हो गया a², H हो गया a², तो हो जाएगा 3a²। मतलब आप निकाल सकते हो, उसको लिखते हो a√3, क्योंकि a² जब आएगा रूट के बाहर तो बन जाएगा a√3, रह जाएगा अकेला, और ये बराबर किसके है, 6√3 के। √3 कैंसिल, a की वैल्यू आनी चाहिए 6, ये बोल रहा है a की वैल्यू आएगी, मतलब h की वैल्यू आएगी 3। तो स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 6। क्या ये समझ में आया, इजी था। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं फिर से क्लियर एंड मूव कर रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इफ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब। एक स्फीयर को आपने अब की बार क्यूब के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 6:π। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जब एक स्फीयर को आप एक क्यूब के अंदर डाल देंगे तो हमें चेक करना पड़ता है कि डायमेंशंस का क्या होगा। किसका चेक करना पड़ता है, डायमेंशंस का। यदि आप डायमेंशंस पता लगा पाए, डायमेंशंस में क्या कनेक्शन है वो पता लगा पाए, तब आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो अब क्यूब का एज मान लेते हैं हम a, ठीक है। तो स्फीयर जो इसके अंदर फिट है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, a। तो रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। कोई समस्या यहां पे नहीं सर। अब आप जरा यहां ध्यान दीजिए कि भाई साहब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a³। कितना, a³। उसका सरफेस एरिया होता है 6a², वॉल्यूम होता है a³। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, SPHERE। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³, और यहां पे r की वैल्यू है a/2। कितना, a/2। तो उसका कर देंगे हम क्यूब। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई a³/2³ इज 8, ऐसा कुछ आएगा। यस सर,
4 और ये 8 कैंसल, 2 बचेगा, तो ये हो गया पाई ए क्यूब अपॉन 6। अब आपको इन दोनों का रेशियो निकालो, तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ए क्यूब अपॉन पाई ए क्यूब अपॉन 6 हो जाएगा। अब आपने छोटी क्लास में फ्रैक्शंस तो पढ़ा ही है, और जब भी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन हो जाता है रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई, मतलब ये चेंज हो जाएगा 6a क्यूब अपॉन पाई ए क्यूब के फॉर्म में। क्या ये समझ में आया? यहां से ए क्यूब कैंसल, आपका रेशियो आएगा 6:पाई। क्या ऐसा ही रेशियो हमारा क्वेश्चन में है? यस। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, और उसका जस्टिफिकेशन ये हमने दिखा दिया है। मेन जो यहां पे था, मेन इन सारे क्वेश्चन में जो चीजें आ रही है वो ये आ रही है कि कैसे आप एक फिगर में से दूसरे फिगर के डायमेंशंस निकालते हैं। यदि आप डायमेंशंस निकाल पाएंगे तो आप इजीली काम कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो उतना इमेजिनेशन, उतना आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि आप डायमेंशंस निकाल पाए। स्क्रीन हो गई है क्लियर? लास्ट प्रश्न है इस पेज का कि इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड, आपने रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को आधा कर दिया, वॉल्यूम विल बी डबल्ड। चेक कर लेते हैं, मुझे पता नहीं है। सामान्य केस में वॉल्यूम कितना होता है? V1 होता है पाई आर स्क्वायर एच। V2 क्या हो जाएगा? पाई को तो कुछ कर नहीं सकते, वो एज इट इज है। आपने रेडियस को कर दिया है डबल, तो जब आप रेडियस को डबल कर देंगे तो 2r स्क्वायर, और हाइट को कर देंगे आधा, तो हाइट इज हाफ, मतलब आधा, है कि नहीं? अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो V2 हो जाएगा पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h बाय 2, जिसमें 2 और ये 4 कैंसल, 2 बचेगा, तो एक 2 आ जाएगा बाहर। बाकी का पाई आर स्क्वायर एच मैं ऐसे का ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कंपेयर करना है V1 और V2 को। तो V2 जो है वो डबल ऑफ V1 आएगा, बिकॉज पाई आर स्क्वायर एच इज द नेम ऑफ V1। तो वॉल्यूम इज डबल्ड। क्या वॉल्यूम डबल हो गया? हां जी सर, V1 का ट्वाइस हो गया, डबल हो गया V2, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, और ये रहा उसका प्रूफ।